हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर नंबर 9 है कौन सा हमारा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाम से ही पता लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस यानी कि इसके यूज क्या हैं, और यूज काफी अच्छे हैं जो हमारी रियल लाइफ में ही यूज होते हैं। आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप को मैं देख रहा हूं। जहां से मैं देख रहा हूं इसके टॉप को, वहां से अगर मैं लाइन ज्वाइन कर दूं उसके टॉप की, यानी कि इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, ठीक है। और जहां से मैं देख रहा हूं वहां से मैं एक बेस ड्रॉ कर दूं। एंगल कब बनेगा? जब बेस होगा और एक लाइन होगी। क्लियर है? तो यहां से मैं देख तो रहा हूं टॉप को, एक बेस भी चाहिए हमें, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, ये तो हो गया एक तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दूसरा केस देखिए, जैसे मैं बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूं। देखिए, जैसे ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पर हम यहां पर हैं, ठीक है। यहां से हम नीचे देख रहे हैं, नीचे कोई कार है। ऊपर से नीचे देख रहे हैं, नीचे कोई कार आ रही है वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर एंगल बनाना चाहूं, मैंने अभी क्या बताया था, एंगल कब बनता है? जब हमारे पास बेस होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा अपने आप। ये जो एंगल बनेगा ये भी एक एंगल बन रहा है। यहां से मैं नीचे देख रहा हूं और बेस मैंने बना लिया। बेस तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेस पर ही एंगल बनते हैं। तो ये जो एंगल होगा इसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो हमने पहले पढ़ा था, नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन। नाम से भी आपको याद रखने में काफी इजी होगा। एलिवेशन ऊपर को, डिप्रेशन नीचे को। तो ऊपर से नीचे डिप्रेशन और नीचे से ऊपर एलिवेशन। तो अब देखिए, आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आ गई ना। मैं बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही सब वर्ड आने वाले हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। तो आ गए हैं वो वर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाम से ही पता लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक टावर का टॉप है। ये मान लीजिए एक टावर हो गया, ठीक है। एक टावर का जो टॉप है उसको हम देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कहीं से देख रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ये मान लिया हमने ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, पी पॉइंट मान लेते हैं। यहां से हम इसको देख रहे हैं। विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये टावर से कितना दूर है? 20 मीटर अवे, मतलब 20 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट है। इज 60 डिग्री। ये देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यहां पर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यानी कि इसके टॉप को देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हम मान लेते हैं ए बी हमारा टावर है, इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? मैं दोबारा से समझा देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका एलिवेशन? टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दोबारा समझो, टावर के फुट यानी कि पैरों से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का 60 डिग्री, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी है, तो हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर बी ए बी। हमने मान लिया ए बी जो है हाइट ऑफ द टावर है। आप इसको एच भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, हम इसको ए बी से मान लेते हैं। एच मान के करना है तो एच मान के कर लीजिए। बेसिकली मैं एच इसलिए हटा रहा हूं यहां से क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में जाकर कि ये एच हमारा हाइट है या हाइपोटेन्यूस है। तो मैं एच को इसलिए प्रीफर नहीं करता। बुक में मानते होंगे, आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एच फिर याद रखना आप, एच क्या है यहाँ पर? हाइट ऑफ द टावर। मैंने हाइट ऑफ द टावर को ए बी ही लिख लिया है, कोई बात नहीं। ये पी से बी तक की क्या हो गई? 20 मीटर गिवन है। यहां पर लिख लेते हैं पी बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे ही रखा है हमको, हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ द टावर। अब एक बात सुनिए, एंगल हमारे सामने है, ठीक है, हमें पता है हमें ये निकालना है और ये हमें गिवन है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें
ये चीज़ आती है और ये चीज़ आती हो, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये 90 डिग्री होती है बिल्डिंग, हमेशा टावर हो बिल्डिंग हो कुछ भी हो 90 डिग्री ही होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कौन सा फॉर्मूला आता है, टेन थीटा, और थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। तो यहां पर मैं लगाऊंगा इन ट्राइंगल ए पी बी टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी पी। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा याद होना चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो टेन 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी पी कितना है 20, तो यहाँ से क्या होगा 20 इधर आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी क्या था हमारी हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।